नमस्कार। बीते कई दिनों में आपको अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में अलग अलग तरीके की न्यूज़ देखने को मिली, जहां पे आपको ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अगली भर्ती जो आने वाली है उसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। आप सभी जानते हैं कि 2022 में जो फॉर्म आपने फिल किया था, जो एग्ज़ाम्स आपके 2022 में होने थे, वो 2022 में ना होकर अभी इस बार 2026 में हुए हैं। और बीते महीने में 9 मई को आपने यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम देखा और आपने अभी आप आगे जून में 3 और 4 जून को यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये खाली होने के बाद, यानी ये ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा से एक भर्ती दिखाई देने वाली है, जो कि एक काफ़ी बड़ी भर्ती होने वाली है। और ये आपको अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में भी दिखा होगा। अराउंड 23213, ठीक है, लगभग 23,213 पद जो हैं वो इसमें बताया जा रहा है कि इतने पद रिक्त हैं और इसके लिए आपकी परीक्षा होगी। यूपी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की भी परीक्षा होगी, जो आपके एडेड स्कूल्स हैं, नगरीय स्कूल्स हैं, उनके लिए भी होगी। तो ऐसे आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, बट आज की जो खास बात है जो हम आपको बताने के लिए आए हैं वो उन सभी आर्टिकल्स का एक क्रक्स है। आपके लिए सिर्फ एक क्रक्स लेके आए हैं जिसमें आपको छोटे में बहुत सारी बातें, कम शब्दों में बहुत सारी बातें बता दी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आप जानते हैं 2027 जो है वो इलेक्शन का साल होने वाला है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जो भर्ती बताई जा रही है बहुत जल्दी ये हो जाएगी। अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स इस पर ठप्पा लगा चुके हैं इस बात पे। चलिए देखते हैं कि मेरे पास क्या है आपके लिए आज। ठीक है, ये है आपकी एक आर्टिकल, और इसके अलावा और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो आपने देखे होंगे। आज का ये आर्टिकल है जिसमें एक बड़े बदलाव की बात की गई है टीजीटी में। ठीक है, टीजीटी एग्ज़ाम में, यानी पीजीटी जो आपका प्रवक्ता वाली पोस्ट होती है, टीजीटी जिसमें आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, ठीक है, और पीआरटी आपके बेसिक टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स जो होते हैं। इससे पहले कि मैं ये आपको बताऊं, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में नोट डाउन कर दी थी आपके लिए, वो ये है कि कुल पद जो है वो आपके 23,213 के आसपास है। ठीक है, और ई अध्याचन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जो न्यूज़ आर्टिकल्स मैं बता रही हूँ अलग अलग तरीके के आए हैं, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो आज आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे ई अध्याचन का मतलब है कि सभी जितने भी एडेड स्कूल्स हैं आपके, उन स्कूल्स में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, कितने सब्जेक्ट में कितने टीचर्स की ज़रूरत है, कितने विद्यालयों में टीचर्स की ज़रूरत है, इन सभी इंफॉर्मेशन को, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ई पोर्टल पर फीड करना या अपलोड करना। ठीक है, और अब इन न्यूज़ आर्टिकल से हमें एक और बात पता चलती है कि ये जो ई अध्याचन का काम है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, और जून के पहले सप्ताह में इस काम को करके ख़त्म करना है। ये कंपल्सरी है, यानी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। ये जो सारी डिटेल्स हैं वो फीड की जा रही हैं, अपलोड की जा रही हैं ई पोर्टल पर, ताकि आयोग को इसकी जानकारी रहे। हालांकि ऑफलाइन के माध्यम से उनको जानकारी मिल चुकी है। ऑफलाइन मतलब कि जो ऑनलाइन काम नहीं है, फिजिकल कॉपी है, उसके माध्यम से उनको जानकारी प्रोवाइड की जा चुकी है। लेकिन इसके अलावा ई अध्याचन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है जो पूरी होनी होती है, वो स्टार्ट हो चुकी है और जून के पहले सप्ताह तक उसको भी ख़त्म हो जाना है। इसका मतलब काम बहुत तेज़ी पे चल रहा है। अच्छा, इसमें ये जो आपका ई अध्याचन है वो किस चीज़ के रिगार्डिंग होता है, तो वो रिक्त पदों के लिए, यानी जो आपकी वैकेंट सीट है उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है। कैसी इन्फॉर्मेशन? श्रेणीवार, यानी कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं इसकी इन्फॉर्मेशन भरना। मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, मेल्स में भी जो आपके जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, आपका एससी एसटी, आपका ईडब्ल्यूएस, इससे रिलेटेड कितनी सीट्स वैकेंट हैं, ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। विषयवार, यानी कि सब्जेक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कौन से सब्जेक्ट में किन चीज़ों की ज़रूरत है। विद्यालयवार, ठीक है, विद्यालयवार, लेट मी करेक्ट इट यहाँ पे, ठीक है, विद्यालयवार यानी कि आपका स्कूल वाइज कि कितने स्कूल में, कौन कौन से स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स, विद्यालयवार। ओके, स्कूल वाइज जो आपकी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स रह जाती हैं उसको भी ई अध्याचन पे अपलोड करना, मतलब उसका भी ई अध्याचन में डिटेल्स जो है वो अपलोड करना। देन आपका अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, ये सारी डिटेल्स आपकी फीड की जा रही हैं, एक्चुअली अपलोड की जा रही हैं। ये सब कुछ विवरण है, ठीक है, ये सारे विवरण
स्कूल्स के रिगार्डिंग, वैकेंसीज के रिगार्डिंग, ग्रेड पे के रिगार्डिंग भी, ग्रेड पे वेतनमान, आपका वेतनमान के रिगार्डिंग भी जितनी डिटेल्स हैं ये सब फिल की जा रही हैं। तो आप ये मान के चलिए, और ये क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है, चरणबद्ध तरीके से, एक के बाद एक स्टेप वाइज तरीके से किया जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि ये बहुत तेज़ी पे काम है और बहुत जल्द हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी नोटिफिकेशन में जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। अब लेट मी टेल यू, अभी 1 से 2 दिन पहले एक और न्यूज़ आर्टिकल आई थी जिसमें ये बताया गया था कि पहले ये जो नोटिफिकेशन आती थी आपकी टीजीटी पीजीटी की, वो केवल हिंदी में होती थी, लेकिन अब आयोग ने डिसाइड किया है कि अब वो जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट बात रह जाती थी जो मैंने आपको अभी क्लियर कर दी, ठीक है। अब जो न्यूज़ आर्टिकल मैं आपको दिखा रही थी उसका क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। देखिए, न्यूज़ आर्टिकल में आपको बताया गया है कि बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है। टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, इनकी भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। वो बदलाव क्या है? पहले टीजीटी में 125 क्वेश्चन पूछे जाते थे 500 नंबर के लिए, ठीक है। 125 क्वेश्चन 500 नंबर के लिए पूछे जाते थे। अब यहीं पे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 360 नंबरों के लिए, ठीक है। 360 नंबरों के लिए 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये सबसे बड़ा बदलाव है। और रही बात इंटरव्यू की, तो आप जानते हैं कि टीजीटी में इंटरव्यू पहले भी नहीं था। यानी 2021-2022 का भी जब आपने फॉर्म फिल किया था तो भी आपको पता होगा कि इंटरव्यू टीजीटी में नहीं होता था, ठीक है। केवल आपकी जो लिखित परीक्षा होती है यानी एमसीक्यू वाली परीक्षा होती है, इसके बेसिस पर भर्ती होती थी। तो अभी भी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ये मान के चलिए कि अभी इंटरव्यू इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। अब बहुत सारे ऐसे पार्डन मी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ के लिए परेशान हैं, या ये जान के परेशान है, सोच के परेशान है एक्चुअली, कि क्या ऐसा हो सकता है कि जीके जीएस भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिलेबस में कोई चेंज आए। तो अब तक ऐसी कोई जानकारी सिलेबस में चेंज की या इंटरव्यू ऐड करने की या फिर जीके जीएस को ऐड करने की कोई जानकारी अभी आयोग के द्वारा कोई जानकारी अभी आयोग के द्वारा नहीं दी गई, ठीक है। तो पहली बात ये आप मान के चलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि अभी हम जो देख पा रहे हैं, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स, जितने भी प्रेस रिलीज जो है आपकी उसको समझ पा रहे हैं, उसके हिसाब से लगभग 16,000 से ज़्यादा जो पद होने वाले हैं अगली वैकेंसी में, वो केवल टीजीटी से होने वाले हैं, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के पोस्ट के लिए होने वाले। नाउ इफ़ आई हैव टू टेल यू, तो जो स्टूडेंट्स बहुत हताश हो गए थे अपने पिछले एग्ज़ाम्स में, हो सकता है किसी कारणवश वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए या उनको लगा कि अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एलटी ग्रेड के प्री में भी उनको ये लगा कि अब प्री वो क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उनको लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि फॉर्म तो सारे निकल चुके हैं, अब मैं कौन सा फॉर्म फिल करूं, कौन सी पढ़ाई करूं, ठीक है। अब एग्ज़ाम नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा। बट लेट मी टेल यू, ये जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है आपकी अच्छी स्पीड में, इसको देखते हुए यही लग रहा है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जुलाई तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। 27 में आपका इलेक्शन है, तो होपफुली इस बार आप अपने लिए एक जो पद है वो सिक्योर कर ले जाएंगे। लेकिन ये पद आप कब सिक्योर कर पाएंगे? जब आप अभी से पढ़ाई पर लग जाएंगे, है ना। अभी से आपको पढ़ाई पर लगना पड़ेगा। क्यों लगना पड़ेगा पढ़ाई पर? क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, ये सोचकर कि अरे यार एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, हम रिवीजन करना बंद कर देते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज अच्छी भी है और आप उसको ब्रश अप नहीं कर रहे हैं, उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में जाकर अगर अचानक से बैठ जाते हैं तो रिकॉल होने में चीज़ों में दिक्कत आती है। और अगर आप अभी नए एस्पिरेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी शुरू करना है तैयारी करना, तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप अभी से अपने अपने पढ़ाई में, अपने अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है हम सभी को। अब चलिए एक बार ये न्यूज़ आर्टिकल भी देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें बताई गई। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ ब्रीफ कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें एक बार नज़र इस पर घुमा लेनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त यानी कि एडेड, ठीक है, एडेड स्कूल्स, माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार, लेट मी यूज़ रेड पेन ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है,
माध्यमिक विद्यालयों में पहली बार नई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी कर रहे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं। चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए हैं, पहली बार किए हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आयोग की नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर पदों की नई भर्ती परीक्षा 360 अंकों की कराई जाएगी। ठीक है, 360 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम होंगे। प्रश्न पत्र में आपको 120 प्रश्न दिखाए जाएंगे, पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्लैरिटी होनी चाहिए इंसान के पास। इसके पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ये परीक्षाएं करवाता था, ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन जिसमें TGT भर्ती परीक्षा 500 अंकों की होती थी, यानी 500 अंकों के लिए आप TGT की परीक्षा देते थे, और जिसमें कितने प्रश्न होते थे? 125। अब नाउ 2021 की तरह 2022 वर्ष की होने वाली यह परीक्षा भी 500 अंकों की ही होगी। यानी अभी जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है 3 और 4 जून को, वो एक्चुअली अभी भी 500 मार्क्स का ही होगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अगली आने वाली नई वैकेंसी के लिए, नई भर्ती के लिए है, ठीक है। इसमें 125 प्रश्न होंगे, यानी जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 3-4 जून को, इसमें 125 प्रश्न होंगे, और प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। 4 मार्क्स गिवन टू ईच क्वेश्चन, 4-4 नंबर के आपका एक क्वेश्चन होगा। नई व्यवस्था में शिक्षा सेवा चयन आयोग TGT परीक्षा में वर्ष 2021 की तरह साक्षात्कार नहीं कराएगा, ठीक है। यानी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आपका नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यही बात बताई कि जैसे 2021-22 की प्रक्रिया में आपका साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं हुआ था, वो नहीं है यहाँ पे। लेकिन नई भर्ती में, ठीक है, देखिए नई भर्ती में क्या है, नई व्यवस्था में भी आपका साक्षात्कार जो है वो नहीं होगा, ये भी यहाँ पे क्लियर किया गया है। इसके बाद केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने नई भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को विभिन्न श्रेणी के, यानी कैटेगरी वाइज 23,213 पद, अभी मैंने पीछे लिखा भी था और यहाँ क्लियर भी हो गया, 23,213 पद रिक्त होने की सूचना ऑफलाइन के माध्यम से प्रोवाइड कर दी है, और इसी का ई-अध्याचन चल रहा है, यानी कि ऑनलाइन अपलोड करने की, फीड करने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। इसमें TGT के अकेले 16,114 पद बताए जा रहे हैं। अन्य की तरह इन रिक्त पदों का विवरण अध्याचन भी आयोग ई-अध्याचन पोर्टल पर चरणबद्ध ढंग से अपलोड कर रहा है या किया जा रहा है। यही बात मैंने आपको अभी बताई थी कि मोर देन 16,000 पोस्ट आर देयर, 16,000 से अधिक जो रिक्तियां हैं वो आपकी हमें इस पर्टिकुलर नई वैकेंसी में दिखाई देने वाले। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खुशखबरी है, ये खुशी की बात है कि जितने भी मेरे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जो अभी मुझे देख रहे हैं या हैं जिन्होंने BEd का एग्ज़ाम दिया है और अब वेट कर रहे थे कि नई कोई भर्ती आए तो हम उसमें जल्दी से उसका फॉर्म फिल करें, तो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अभी से जो आपका पिछला सिलेबस है, फ़िलहाल आपको उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। पढ़ाई स्टार्ट करने का गाइस कोई मुहूर्त नहीं होता है, ठीक है, कोई मुहूर्त नहीं है कि मैं कल से बैठूंगा, परसों से बैठूंगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तब बैठूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अभी से जो पिछला सिलेबस है, ऐसा तो होगा नहीं कि पिछला सिलेबस एकदम से बदल जाएगा, एकदम से नहीं बदला जाएगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाएँ, कुछ एक आध चीज़ें उसमें से रिमूव की जाएँ, बट इसके चांसेस भी बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो आपके कैनोनिकल राइटर्स अभी TGT में हैं, यानी विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है, ये तो आपके में रहने ही हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कैनोनिकल राइटर्स हैं, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, कंटेंट है, उसको आपको पढ़ना, अपने नोट्स बनाना, एक सीरीज़ में नोट्स बनाना आपको शुरू कर देना चाहिए। मेरी यही सजेशन है। कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके समस्याओं को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की, ठीक है। हम आपके सभी कमेंट्स का आंसर करें, ऐसी पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको
आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और आपको अच्छा लगा जानकारी जानकर लेकर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हम अलग अलग तरीके के प्रैक्टिस सेशंस और इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तब तक बिफोर आई लीव आई शुड वंस टेल यू, एक बार आपको बता देना चाहिए कि हम साहित्य क्लासेस की तरफ से आपको बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे ऐप पर, साहित्य क्लासेस ऐप पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको फ्री कंटेंट्स से भी पढ़ाई करनी हो, जो हमने अपनी पिछली यूट्यूब क्लासेस में पढ़ा रखा है, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग प्रैक्टिस सेशंस ले रखे हैं, तो आप उसका फ्री कंटेंट हमारे साहित्य क्लासेस के ऐप पर फ्री सेक्शन में स्टडी मटेरियल नाम के फोल्डर में जाकर ले सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है, हमारे साथ जुड़कर पढ़ना है, तो मेक श्योर कि आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर लें या फिर आप हमारा ऐप ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई पर ढेर सारा ध्यान दें। टेक केयर।